नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन से। समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सिंपल है दोस्तों, ऐसा इक्वेशन कि जिसका डिग्री 1 होता है वही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। इस वाले इक्वेशन में अगर हमने देखा दोस्तों तो x हमारा वेरिएबल है और x का पावर है 1 और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही होता है हमारा डिग्री। तो इस वाले इक्वेशन का डिग्री निकल के आ जाएगा 1। तो ये जो इक्वेशन है ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन कि जिसका डिग्री 1 होता है वही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो x जो है वो अकेला वेरिएबल है। तो ऐसा जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? तो सिंपल है, समझते हैं एक एग्जांपल से। 2x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हमने देखा तो x एंड y दो वेरिएबल्स हैं एंड दोनों का जो पावर है x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री भी निकल के आ जाएगा 1। तो ऐसा इक्वेशन कि जिसका डिग्री तो 1 होता है और जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं उस इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी सिंपल है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x एंड y हमारे वेरिएबल्स होते हैं एंड a b c जो है वो होते हैं हमारे कोएफिशिएंट। अब चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों? जब भी हम ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशंस लेते हैं, मतलब इनका पेयर जब हम लेते हैं तो उसे ही हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमने देखा तो वो आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन जब हम इन दोनों इक्वेशंस का पेयर लेते हैं दोस्तों तो उसी पेयर को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट नंबर देता हूँ, इस वाले इक्वेशन को सेकंड नंबर देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया दोस्तों तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 3। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, तो यहाँ पे b1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c1, तो c1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8। उसी तरह से अगर हमने सेकेंड इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया तो यहाँ से हमें, यहाँ पे अगर देखा x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a2, तो a2 का वैल्यू मिल जाएगा हमें 6। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b2 है, तो b2 का वैल्यू मिल जाएगा हमें 9 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 7, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c2, तो c2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं दोस्तों, जब भी हम इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को पेयर में यूज करते हैं तो वही होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन।
दोस्तों जो भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिए जाते हैं उनके हम इजीली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और इसकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है। हमारे टेक्स्ट बुक में हमें ऐसी 3 मेथड्स दी गई है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए समझते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, हम ग्राफिकल मेथड से भी इजीली यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होता है, जो इक्वेशंस हमें दिए जाते हैं उनके हमें पहले तो ऑर्डर पेयर फाइंड्स करने होते हैं। ऑर्डर पेयर फाइंड्स करने के बाद उन ऑर्डर पेयर्स का यूज करके हमें ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस के लाइन प्लॉट करने होते हैं। जो लाइंस हम प्लॉट करेंगे उससे हमें नेचर ऑफ ग्राफ मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में 3 प्रकार के नेचर ऑफ ग्राफ होते हैं। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड थर्ड होता है हमारा डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, सच इक्वेशंस आर नथिंग बट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके हमें सॉल्यूशन मिलता है, उन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड टाइप है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए दोस्तों, हम ग्राफ तो प्लॉट करेंगे लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वही होगा हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सच a linear pair of equations are nothing but inconsistent pair of linear equation। जब भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो नेचर होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड थर्ड होता है दोस्तों डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस केस में क्या होता है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें जब मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो होगा डिपेंडेंट पेयर ऑफ linear equation। A pair of linear equation has infinitely many solutions. Such a pair of linear equations are nothing but dependent pair of linear equations। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से ये जो टाइप है इस नेचर ऑफ ग्राफ को हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हमें जब मिल रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ग्राफ निकाले बिना भी हम नेचर ऑफ ग्राफ पता लगा सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे एक सिंपल टेबल दिया हुआ है। अगर इस टेबल को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ग्राफ निकाले बिना भी हम जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो पता लगा लेंगे। तो करना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे इस सिंपल टेबल में हमें दिया है दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, उसके बाद में हमें उनके रेशोज निकालने हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, और उन रेशोज को हमें करना है कंपेयर। अगर इन रेशोज को हम कंपेयर करते हैं तो इसी कंपैरिजन से हमें पता चलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, जो दो लाइंस हम ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्या वो पैरेलल लाइंस होगी, क्या वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये पता चलेगा हमें कंपैरिजन ऑफ रेशोज से। और उससे हम पता लगाएंगे अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब जो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे वो जो सॉल्यूशंस होंगे क्या वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, क्या नो सॉल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है x - 2y = में 0, 3x + 4y - 20 = में 0। पहले तो हमें यहाँ पे a1 b1 c1 का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में हमें a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है, जो कि बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। फर्स्ट वाला इक्वेशन हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से कंपेयर करना है, सेकंड इक्वेशन अगर हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का वैल्यू इजीली मिल जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब a1 का वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो a2 का वैल्यू मिलेगा हमें 3। तो रेशियो जो है a1/a2 वो हमें मिल जाएगा 1/3। सिंपल। अब सेकंड रेशियो निकालते हैं b1/b2। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -2, तो b1 का वैल्यू मिलेगा -2।
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है, तो b2 का वैल्यू मिलेगा हमें 4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मिलेगा हमें -1 अपॉन में 2। सिमिलरली हम c1 अपॉन c2 भी निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है दोस्तों। और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि इक्वेशन में अगर कोई भी टर्म मिसिंग होगा तो उस टर्म को हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम c1 को लेंगे जीरो। सेकेंड टर्म में कांस्टेंट टर्म c2 है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -20, तो c2 का वैल्यू मिलेगा हमें -20। तो c1 अपॉन c2 जो रेशो आया वो रेशो आ गया हमारा 0 अपॉन -20। अब हमें इन रेशोज को कंपेयर करना है दोस्तों। तो पहले तो हमें a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को कंपेयर करना है। करना कैसे है, जो रेशोज हमें दिए गए हैं क्या वो रेशोज सेम है या डिफरेंट है, हमें इक्वल है या अनइक्वल है, इतना ही पता लगाना है। अगर हमने देखा तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे 1/3 है एंड b1 अपॉन b2 है -1/2। मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो a1 अपॉन a2 है वो हमारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है दोस्तों। और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जो रेशो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है दोस्तों, मतलब जो भी ग्राफ्स हम प्लॉट करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस के जो दो लाइंस हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सपोज ये हमारा पहला इक्वेशन का लाइन होगा और ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन होगा, तो वो जो नेचर ऑफ ग्राफ हमें मिलेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मतलब ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट में, और यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। उसे हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, जो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है उसका जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई, वही होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड एग्जांपल हमें दिया है 2x plus 3y minus 9 equals to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। अब निकालते हैं हम रेशोज। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो a1 का वैल्यू मिलेगा हमें 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है तो a2 का वैल्यू मिलेगा हमें 4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये जो रेशो है a1 अपॉन a2 का ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन में 2। अब b1 अपॉन b2 का रेशो निकालते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3 तो b1 का वैल्यू हमें मिलेगा 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है तो b2 का वैल्यू मिलेगा हमें 6। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में 2। अब निकालते हैं लास्ट रेशो c1 अपॉन c2। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -9 तो c1 का वैल्यू आ जाएगा -9, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -18 है तो c2 का वैल्यू आएगा -18। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये रेशो भी निकल के आ गया 1/2। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि जो a1 अपॉन a2 है वो है 1/2, b1 अपॉन b2 का रेशो भी है 1/2, c1 अपॉन c2 का भी रेशो है 1/2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब जो तीनों ही रेशोज है, तीनों के तीनों रेशोज हमारे इक्वल है। और ऐसी कंडीशन में जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों, वो होगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है दोस्तों, जो भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की, सपोज ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन होगा और सेकेंड इक्वेशन का जो लाइन होगा वो भी इसके ऊपर ही आएगा। मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन का लाइन होगा और सेकंड इक्वेशन का लाइन होगा, वो जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। पहले इक्वेशन पे या तो सेकंड इक्वेशन का लाइन आएगा या तो सेकंड इक्वेशन के लाइन पे फर्स्ट इक्वेशन का लाइन आएगा दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हम इस कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं दोस्तों। जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस टच करते हैं। तो यहाँ पे जो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड एग्जांपल है x plus 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0।
यहाँ पे जो a1 का वैल्यू है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट 1 है तो a1 का वैल्यू हमें मिलेगा 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो a2 का वैल्यू मिलेगा हमें 2, तो a1 अपॉन a2 निकल के आ गया 1 अपॉन 2। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है तो b1 का वैल्यू मिलेगा 2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो b2 का वैल्यू मिलेगा हमें 4। अगर हमने सिंप्लीफाई किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशो मिल जाएगा हमें b1 अपॉन b2 का 1 अपॉन में 2। सिमिलरली हम c1 अपॉन c2 का भी निकाल लेते हैं। c1 का वैल्यू है यहाँ पे -4, c2 का वैल्यू है यहाँ पे -12, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो रेशो निकल के आ गया c1 अपॉन c2 का 1 अपॉन 3। यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो हमें क्लियरली a1 अपॉन a2 का रेशो एंड b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है क्योंकि c1 अपॉन c2 का रेशो है 1 अपॉन में 3। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 का रेशो है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का भी रेशो 1 अपॉन 2 है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। लेकिन इन दोनों रेशियोज का जो वैल्यू है वो c1 अपॉन c2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, जो कि है 1 अपॉन 3 है। तो यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों रेशियोज c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे, तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों वो होगा हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है दोस्तों, जो दो लाइंस के इक्वेशंस जो दो इक्वेशंस के लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन होगा और ये सेकंड इक्वेशन का लाइन होगा, तो ये दोनों भी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रही होगी दोस्तों। और जब भी लाइंस टच या इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे अलजेब्राइक प्रिटेशन क्या होगा दोस्तों, वो होगा नो सॉल्यूशन। तो सिंपल है दोस्तों। इस टेबल से हमें क्या समझा दोस्तों, ये जब भी कोई दो इक्वेशंस हमें दी जाएगी तो पहले तो हमें उनके कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के बाद हमें उनके रेशियोज भी फाइंड करने हैं, लाइक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये रेशियोज निकालने के बाद हमें उनका कंपैरिजन करना है, और कंपेयर करने के बाद ग्राफ ड्रॉ किए बिना भी हम ये पता लगा सकते हैं कि उस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो कंपैरिजन में हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 का। अगर कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आती है तो उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह का वो ग्राफ होगा, यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होगी और उनसे हमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे दोस्तों वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन में जब हम कंपैरिजन करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब हमारे तीनों भी रेशियो जब इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में नेचर जो होगा ग्राफ का वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन पे सेकेंड लाइन वहां पे हमें मिलेगी और उसे ही कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। और इस कंडीशन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड लास्ट जो हमारा कंडीशन होगा वो होगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2। a1 upon a2 b1 upon b1 के b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन ये रेशियो c1 upon c2 के इक्वल नहीं होंगे। इस कंडीशन में जो नेचर ऑफ ग्राफ हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस जब भी होती है दोस्तों तो उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते दोस्तों। तो सिंपल है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एक्चुअल ग्राफिकल मेथड से एग्जांपल सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में हमें दो सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent, if so solve them graphically। यहाँ पे हमें दो सिंपल इक्वेशंस दिए गए हैं, x plus 3y equals to में 6 and 2x minus 3y equals to में 12। पहले तो हमें चेक करना है कि जो दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है दोस्तों। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कोएफिशिएंट्स के रेशियोज निकालने होंगे। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हमें पहले तो लिख लेना है। x plus 3y is equal to 6, इसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। 2x minus 3y is equal to 12
इसे हम सेकेंड नंबर दे देंगे दोस्तों। फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 का वैल्यू मिलता है, सेकेंड इक्वेशन से हमें a2 b2 एंड c2 का वैल्यू मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम आसानी से a1 अपॉन a2 का रेशो निकाल सकते हैं। जो x का कोएफिशिएंट होता है फर्स्ट इक्वेशन में वही होता है हमारा a1, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1, और x का कोएफिशिएंट जो होता है सेकेंड इक्वेशन में वो होता है हमारा a2, तो यहाँ से a2 का वैल्यू निकल के आ गया 2, तो a1 अपॉन a2 रेशो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में 2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशो निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होता है वही होता है हमारा b1, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3, और y का कोएफिशिएंट जो होता है सेकेंड इक्वेशन में वो होता है हमारा b2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, तो b2 का वैल्यू निकल के आ गया -3। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, तो ये रेशियो निकल के आएगा हमारा -1 अपॉन में 1। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दोस्तों, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू है 1 अपॉन में 2 एंड b1 अपॉन b2 का वैल्यू है -1 अपॉन में 1। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। मतलब क्या दोस्तों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दैट कंडीशन जो दोनों इक्वेशंस हमारे होते हैं दोस्तों वो होते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो ग्राफ का नेचर होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वहां पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल जाता है दोस्तों। और हमें पता है दोस्तों, जब भी ग्राफ का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे दो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे ये आ जाएंगे हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे दो टेबल बनाने होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टेबल होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड टेबल होता है हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए, जिनमें कि हमें x एंड y का ऑर्डर पेयर फाइंड करना होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टेबल में मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 कंसीडर करता हूँ, 0 के अलावा भी हम वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वाले x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया है, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमें पता है 0 प्लस 3y इज 3y इज इक्वल टू में 6। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो RHS में करेगा डिवाइड, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 2। जब हमने x का वैल्यू 0 कंसीडर किया था फर्स्ट इक्वेशन में, तब हमें y का वैल्यू मिलेगा 2। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 0 एंड 2। अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए y का वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x प्लस 3y का वैल्यू अगर हमने 0 लिया, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू में 6, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू लिख लेंगे 6। तो सिंपल है, सेकंड ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 6 एंड 0। सिमिलरली हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी इस तरह के दो ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमें पहले तो लिख लेना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12। सेकंड इक्वेशन में मैं फिर से x का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू में 12, 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 0 माइनस 3y इज माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो RHS में क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड करेगा। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं माइनस 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा हमें -4, तो y का वैल्यू -4 आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन के लिए 0 एंड -4। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं। इस वाले इक्वेशन में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 में अगर हमने y का वैल्यू 0 पुट किया दोस्तों, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 12,
2x minus 0 is 2x is equal to 12. Therefore x is equal to, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो RHS में करेगा डिवाइड, तो therefore 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर भी हमें मिल जाएगा 6 0। अब ऑर्डर पेयर्स मिलने के बाद इन ऑर्डर पेयर्स को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है दोस्तों। करना कैसे है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 2, यहाँ पे x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 2, तो x का वैल्यू हमें ग्राफ में 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो यही पे होगा 0 2 वाला पॉइंट। ओके दोस्तों, अब हम सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है 6 0 को भी प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, हमारे ग्राफ में x का वैल्यू 6 यहाँ पे है, एंड y का वैल्यू 0 जो कि यही है दोस्तों, मतलब ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट 6 0। तो सिंपल है, फर्स्ट टेबल के लिए हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम सेकेंड टेबल के भी 2 पॉइंट्स आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। सेकेंड टेबल में हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 -4, x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है -4, y का वैल्यू -4 यहाँ पे है दोस्तों, तो ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 0 -4 वाला। अब हम सेकेंड ऑर्डर पेयर को भी प्लॉट कर लेते हैं 6 0 वाला। x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, y का वैल्यू 0 है, मतलब यही जो पॉइंट है दोस्तों, यही हमारा सेकेंड पॉइंट है 6 0। उसे हमें फिर से प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब पॉइंट्स मिलने के बाद हम इनका लाइन निकालेंगे दोस्तों। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर था 0 2 एंड 6 0, इसका एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे 0 2 एंड 6 0 का। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, जिसके ऑर्डर पेयर है 0 -4 एंड 6 0, इसका भी हम एक लाइन यहां से प्लॉट कर लेंगे दोस्तों। जो फर्स्ट वाला लाइन था हमारा, फर्स्ट वाला लाइन था हमारा x प्लस 3y इक्वल्स 2 में 6 वाले इक्वेशन वाला, एंड सेकेंड वाला जो लाइन था वो था हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12 वाला लाइन। तो दोनों लाइंस को हमें इक्वेशन भी दे देना है, और ये जो पॉइंट होगा दोस्तों जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जो पॉइंट है 6 0, यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 0 इज द सॉल्यूशन, यही होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमें दो सिंपल इक्वेशंस दिए गए हैं, एंड हमें फाइंड करना है दोस्तों कि इन दो इक्वेशंस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं वो इक्वेशंस हम लिख लेंगे। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0, इसे हम सेकेंड नंबर दे देंगे दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने देखा तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इस 5 को निकाल सकते हैं। और न्यूमरेटर में अगर हमने देखा तो यहाँ पे 3 है दोस्तों, जो कि 3 से डिविजिबल होता है, 24 भी 3 से डिविजिबल होता है, एंड 3 तो 3 से डिविजिबल होता ही है, तो यहाँ से हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इसे 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5/3। अब हम इक्वेशन 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/3 इंटू 3x माइनस 5/3 इंटू 24/5y प्लस 5/3 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमने इसे 5/3 से मल्टीप्लाई किया है दोस्तों। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस में 8y प्लस 3 गेट कैंसिल, 5 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे हमें नया इक्वेशन जो मिला दोस्तों, इक्वेशन 2 का जो कि सिंपल एंड कन्वर्टेड फॉर्म है वो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। लेकिन अगर हमने ये इक्वेशन देखा तो ये वाला इक्वेशन एंड इक्वेशन 1 दोनों ही सेम है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं बट दिस इज सेम एज इक्वेशन 1। ये वाला इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों कि दो इक्वेशन जब सेम होते हैं तो उस कंडीशन में जो ग्राफ का नेचर होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हेंस द लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 represents coincident lines। और जब भी लाइन कोइंसिडेंट होती है दोस्तों तो हमें पता है वहां पे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर द लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 and equation 2 have infinitely many solutions। तो सिंपल है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts। चंपा एक सेल में कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट परचेस करने के लिए जाती है। When her friends ask her how many of each she had bought, जब उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि भाई तूने उस सेल में से क्या परचेस किया, तो वो कहती है the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased। यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई है। पहले तो हमें इस ऐसी कंडीशन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैंट्स एंड स्कर्ट्स को वेरिएबल की फॉर्म में सपोज करता हूँ। पैंट्स को मैं x सपोज कर लेता हूँ एंड स्कर्ट्स को मैं y सपोज कर लेता हूँ दोस्तों। तो लेट द नंबर ऑफ pants be x and the number of skirts be 1। यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ पैंट्स को x सपोज कर लिया, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y सपोज कर लिया। अब हम इस कंडीशन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। बड़ा ही सिंपल है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने y सपोज की है, तो यहाँ पे आ जाएगा y। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 2 लेस देन। देखिए दोस्तों, जब भी एग्जांपल में लेस देन आएगा तो हमें माइनस करना है, जब भी मोर देन आएगा तो हमें करना है प्लस। यहाँ पे लेस देन आया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और 2 लेस करने के लिए कहा है, 2 लेस देन का मतलब, तो यहाँ पे हम 2 लेस करेंगे। किसमें से लेस करना है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंस। ट्वाइस का मतलब 2, किसका ट्वाइस करना है, द नंबर ऑफ पेंट्स। नंबर ऑफ पेंट्स हमने x सपोज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमें सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अगेन नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो हमने y सपोज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू इज का मतलब इज इक्वल टू 4 लेस देन। कितना लेस करना है दोस्तों, 4 लेस करना है। देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। 4 टाइम्स मतलब 4, नंबर ऑफ पैंट्स का मतलब आ गया x। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस में 4, इसे हम दे देंगे सेकेंड नंबर।
ये जो एग्जांपल है दोस्तों हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम फर्स्ट टेबल बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई के। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 सपोज करता हूं, और जब मैं x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें इजीली y का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये निकल के आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस में 2। x का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया दोस्तों। Therefore y is equal to 2 into 0 is 0 minus में 2। Therefore y is equal to 0 minus 2 is minus 2। तो y का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे -2। तो पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 0 एंड -2। अब मैं क्या करता हूं, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं। इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। इसमें हमें y का वैल्यू 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y का वैल्यू हमने 0 लिया, -2x इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। देयरफॉर ये -2 में LHS में शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये मिलेगा हमें 2 इज इक्वल टू में 2x। देयरफॉर ये जो 2 है दोस्तों x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इसे हम शिफ्ट करेंगे तो ये करेगा डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में x। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 1। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल बनाएंगे दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन में भी हमें सिमिलरली ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से x का वैल्यू 0 लेता हूं। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे और उसमें x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू 4x माइनस में 4। पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस में 4। x का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज 0 माइनस 4। Therefore y is equal to 0 minus 4 is -4। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल जाएगा दोस्तों -4। तो पहला ऑर्डर पेयर जो है हमारा वो आएगा 0 एंड -4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर सेकंड जो है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब हम इस -4 को LHS में शिफ्ट करते हैं तो वो बन जाएगा +4 इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा 4x। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो शिफ्टिंग के बाद ये करेगा डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में x। 4 1 जा 4, तो x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 1। तो हमें सेकेंड ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे मिल गया दोस्तों 1 0। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर पेयर का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए दोस्तों, इन ऑर्डर पेयर्स को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हमें मिले हैं वो प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारा 0 एंड -2। तो x का वैल्यू 0 है यहाँ पे, y का वैल्यू -2 है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमें मिलेगा 0 -2, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है वो है 1 0। x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो यही पॉइंट होगा हमारा 1 0 वाला पॉइंट। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स है 0 एंड -4। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू है -4, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें मिलेगा 0 -4। सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है वो है 1 0। x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो यही वाला जो पॉइंट होगा वही होगा हमारा 1 0 वाला पॉइंट, जिसे हमें फिर से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर था हमारा 0 -2 एंड 1 0। 0 -2 एंड 1 0, इसे हम ज्वाइन कर लेंगे।
ओके, सिंपल है। सेकेंड ऑर्डर पेयर था हमारा 0 - 4 एंड 1 0, 0 - 4 एंड 1 0। इसमें से भी हम एक लाइन प्लॉट कर लेंगे दोस्तों। तो यहां से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया इन दोनों लाइंस का, जो कि है 1 0। तो यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहां से हमें लिख लेना है therefore the solution is order pair xy is equal to 1 0। लेकिन इस एग्जांपल में हमें फाइंड करना था दोस्तों कि चंपा ने कितनी पैंट्स एंड कितनी स्कर्ट्स परचेस की। तो यहाँ से हम ये इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पैंट्स हमने x सपोज किया था, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 1। तो इसका मतलब चंपा ने जो पैंट्स परचेस किए वो परचेस किए उसने 1 पैंट उसने परचेस की। नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने y सपोज किया था, तो y का वैल्यू यहाँ पे निकलता है 0। मतलब चंपा ने कोई भी स्कर्ट यहाँ पे परचेस नहीं किया है। तो यहाँ से लिख लेना है therefore the number of pants she purchased is 1। x का वैल्यू 1 है और x को हमने पैंट सपोज किया था दोस्तों, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पैंट्स उसने परचेस किए थे वो है 1। एंड y को हमने स्कर्ट सपोज किया था, y का वैल्यू है 0। मतलब चंपा ने कोई भी पैंट वहां से स्कर्ट्स वहां से परचेस नहीं किया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंड शी डिड नॉट परचेस एनी स्कर्ट। तो सिंपल है दोस्तों। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम करते हैं कंप्लीट। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।